हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम परसेंटेज के टाइप 8 हम आज से चालू कर रहे हैं, तो टाइप 8 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, एक अरविंद क्या है, कोई लड़का है। ठीक है, 75% क्या खर्च करता है, मान लेते हैं हम 100 रुपये कमाता है ये। ठीक है, 100 रुपये इसकी क्या लिख लेते हैं अपन, इनकम लिख लेते हैं कि 100 रुपये ये कमा रहा है और 75% खर्च कर देता है। तो ये खर्चा कितना कर रहा है, 75 रुपये मान लो खर्चा कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, 25 रुपये बचा रहा होगा, है ना। 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 25 रुपये बचाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर। अब उसकी आय क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाती है। अगर 100 रुपये कमाता तो 20% बढ़ जाएगी, तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी। और 120 रुपये हो जाने पर वह अपने खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर देता है। तो देखो, 75 रुपये था, 75 रुपये पहले खर्च कर रहा था, अब इसमें 10% की वृद्धि कर देगा। तो 75 का अगर 10% निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 10/100, है ना। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, आएगा कितना, 7.5, यानी कि 7.5 और बढ़ा देगा। यानी कि 75 रुपये अगर पहले खर्च कर रहा था तो अब कितना करेगा, 7.5 और इंक्रीज कर देगा, है ना। तो इसको अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब 82.5 रुपये अब वो खर्च कर रहा है। मतलब जब 120 कमा रहा है तो 82.5 खर्च कर रहा है। तो अब बचा कितना रहा होगा, बचाएगा अगर यहाँ से, तो देखो यहाँ से कितना बचा देगा, हमको क्या करना है, 120 में से 82.5 को घटा देना है। ये इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो देखो, पहले कितना रुपए बचा रहा था, 25, अब कितना बचा रहा है, 37.5, यानी कितने की वृद्धि हो गई। हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे तो हमारी वृद्धि निकल आएगी, है ना। तो यहाँ से वृद्धि कितनी निकली, 37.5 से घटाना है हमको, किसको, 25 को घटाना है। ठीक है, और परसेंटेज हमको निकालना है ना, तो वो भी परसेंटेज किससे निकालना है, पुराने वाले से। तो 25 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और गुणा किसके साथ कर देंगे, 100 का। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड को मिटा देते हैं। इसको हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो देखो 0.5 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 और 1, 12.5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 25 है, और गुणा किसके साथ है, 100 का। तो इसको अगर अपन ने काटा तो ये आ जाएगा कितना, 4। अब बस इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 50%, है ना। 12.5 को क्या करना, अपन को 4 से गुणा करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 50% हमारा क्या होगा आंसर, कौन से ऑप्शन है, तीसरे वाले ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि कोई लड़का है, कोई भी है, वो अगर 100 रुपये की चीज़ पहले खरीदता था। ठीक है, अब ये 100 रुपये की चीज़ अब कितने की मिलने लगी है, 21% इसकी कीमत हो गई कम। ठीक है, तो कितने की हो गई है, 79 रुपीज़ की हो गई, है ना। तो वो क्या करेगा, ये जो पैसा है ना, वो खर्चा अभी भी कर रहा है 100 रुपये ही, लेकिन उसको चीज़ कितनी ज़्यादा मिलने लगेगी, 21 रुपये की ज़्यादा चीज़ मिलने लगेगी, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, कीमत कम हो गई है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखो, 21 रुपये की वो ज़्यादा चीज़ खरीद रहा है, और कीमत कितनी हो गई अब उसकी, 79 रुपीज़ हो गई है। तो कितने की हो गई, 79। यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पुराना वाला खर्चा होता है। पुराना वाला खर्चा होता है ये हमारा, मतलब कि मान लो अगर पहले 100 रुपये खर्चा करता था तो 100 रुपये में 21% कम हो गया है। 21% कम होना है, यानी कि जो जितना सामान वो 100 रुपये में खरीदता था, वो उतना सामान 79 रुपीज़ में ही खरीद लेगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पुराना वाला। ये आ जाएगा हमारा जो पहले उसकी कीमत में जितना सामान उसका आ रहा था, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 21 बढ़ गया, तो अब उसको 21 ज़्यादा मिलने लगेगा। तो अगर पुराना सामान हम बोलें कितने का था, 79 यूनिट का था, है ना, और यहाँ पर 21 बढ़ गया, तो अब कितने का सामान उसको मिलने लगा, 100 रुपये का मिलने लगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 100 रुपये में वो 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, और यहाँ पर कितने यूनिट खरीद रहा है, 21 यूनिट अधिक वस्तु खरीद रहा है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 21 यूनिट
की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 किलोग्राम के बराबर है। 21 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाएगी, 3/21 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी, है ना। यानी इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 1/7 किलोग्राम। यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है किसके बराबर, 1/7 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है। और पहले वो कितने यूनिट खरीद रहा था, 79 यूनिट खरीद रहा था। तो 79 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितने आ जाएगी, 1/7 इंटू 79 kg। ठीक है। ये आ गया हमारा कि वो पुराने समय में पहले कितने केजी सामान खरीद रहा था, 79/7 kg खरीद रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है उसके साथ, अब ये हुआ है, अब ये हो गया है कि अब वो कितने यूनिट, 21 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। यानी कि अब कितने यूनिट सामान खरीद रहा है, वो 100 यूनिट सामान खरीद रहा है। ठीक है। और 100 यूनिट, अगर 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1/7 है तो 100 यूनिट वो कितने, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/7। ठीक है। इतने केजी सामान अब वो खरीद रहा है। ठीक है। अब इतने केजी, पहले कितने केजी खरीद रहा था, इतना केजी खरीद रहा था, अब कितना खरीदने लगा, इतना खरीदने लगा है। ठीक है। अब हमसे ये बोला है कि 100 रुपये में कितने केजी खरीदेगा। मतलब 100 रुपये में अगर हमको निकालना हो टोटल, जैसे अगर हम निकालें, मान लो कि हम टोटल खर्चा करते हैं 300 रुपये, और 300 रुपये में हम सामान खरीद के लाते हैं, कितना सामान लेके आते हैं, 60 किलो मान लो सामान खरीद के लेके आते हैं। तो अगर हमको 1 केजी की वैल्यू पता करनी होगी कि 1 केजी हमारा कितने का आया, तो 300/60 कर देंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 केजी कितने का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है। ऐसे ही हमको यहाँ से पता चल गया है कि वो पहले अभी जो सामान नया वाला सामान है वो कितने केजी खरीद रहा है, 100/7 kg खरीद रहा है। और पहले 79 यूनिट खरीद रहा था, तो मैंने 79/7 kg खरीद रहा था। तो अगर हम इसको पैसे से डिवाइड कर दें, यानी कि उसने सामान कितने का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, तो 100 रुपये से अगर हम किसको डिवाइड कर दें, 100/7 को डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 तो 100 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 रुपीज़ पर kg। 7 रुपीज़ पर kg क्या होगा हमारा आंसर। हमसे यही पूछा है कि बाद में, मतलब कि जब कीमत घट जाती है, कीमत घटने के बाद कितने रुपए पर किलोग्राम कीमत में वो खरीदता है सामान, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। मतलब इसमें कंसेप्ट बस ये चीज़ है कि अगर पहले कीमत जितनी भी रही होगी, हमको खर्चा उतना ही करना। अगर हम पहले 100 रुपये कर रहे थे तो हम बाद में भी 100 रुपये कम करेंगे, 100 रुपये ही करेंगे खर्च। ठीक है। अगर कीमत घट गई है तो उस कीमत घटी में जो पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है उसका हम जाके एक्स्ट्रा सामान खरीद के लेके आ जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा सामान किस में आ रहा है, वो 3 किलो सामान आ रहा है यहाँ से एक्स्ट्रा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को क्या कर रहा है, x% बढ़ाया जाता है। वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत, कितना घटाना होगा। तो देखो अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, इसमें कितना इंक्रीज हो गया, x% बढ़ गया। अगर x% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। ठीक है। अब इसको वापस लेके जाना है 100 के पास। तो वापस अगर 100 के पास लेके जाना है और हमको बताना है इसको किस में, परसेंटेज में बताना है, तो हम कैसे करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे। तो क्या करेंगे हम, 100 + x से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, 100 को, और बटे में क्या रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 + x आ जाएगा, और इनटू कर देंगे किसका, 100 का। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो देखो ये 100 से तो ये 100 चला गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, 100x अपॉन पे 100 + x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, 100x अपॉन पे 100 + x, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपयोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। तो देखो अब क्या कर रहा है, इसमें यही चीज़ बोल रहा है कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 25% इसके मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ जो मिल रही थी वो अब कितने की मिलने लगी, 125 रुपये की मिलने लगी है। ठीक है। अब बोल रहा है इस तेल के उपयोग में वो क्या करती है, 20% की कमी करती है। अब वो कमी जो कर रही है 20% की कमी कर रही है ना। कमी 20% की कर रही है, और खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की कमी,
अगर इसको पुराने जैसा ही खर्चा करना है तो इसको कितनी कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पर 25 की कमी करनी पड़ेगी। 25 की कमी किस में होगी, 125 में। तो देखो 25 की कमी हो रही है किस में, 125 में। तो 100 पे कितनी, तो अगर इसको काटते हैं तो 25 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कि 20% की ही कमी होगी उसके समान में, और वो 20% की कमी कर ही रही है ना। तो उसको उसके व्यय में कितनी वृद्धि होगी, व्यय में तो 0 हो जाएगी, है ना। 0% की वृद्धि होगी, क्योंकि देखो अगर वो 20% की कमी कर देती है अपने खर्चे में, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 20% ही आ रहा है, तो 20 - 20 कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 0 ही आ जाएगा। इसको ऐसे समझा सकते हैं कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 125 की हो गई, तो अब उसको अगर अपना खर्चा सेम रखना है, अगर खर्चा सेम रखना है तो उसको कितना कम यूज़ करना पड़ेगा, 25 कम यूज़ करना पड़ेगा। किसमें, 125 में। तो 100 पे कितना, तो 20% की उसको कमी करनी पड़ेगी, और 20% की वो कमी कर ही रहा है ना। तो उसका जो खर्चा उसका थोड़ी ना बढ़ेगा, खर्चा तो 100 रुपये ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूते की खरीदी पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूते की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूते की संख्या पिछले वर्ष खरीदे जाने वाले जूते की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो यहाँ पर ये माना हमने कि पहले जो बोल रहा है कि 100 रुपये में मान लो वो कितने जूते खरीद के लेके आता था, 100 जूते खरीद के लाता था। लेकिन अब जो कंपनी की वो है बजट है, अब वो 60% बढ़ गया, यानी कि अब वो कितना रुपए खर्चा करेगा, 160 रुपये खर्चा करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखो अगर 100 रुपये में 100 जूते खरीद के लेके आ रहा है, यानी 1 रुपये में 1 जूते खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है, और 1 रुपये में अगर 20% की वृद्धि हो गई, तो 1 रुपये में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो अब वो कीमत कितनी हो गई, 1 रुपये की जो जूते आ रहे थे वो कितने के आने लगे, 1.2 रुपीज़ के आने लगे, क्योंकि 20% कीमत बढ़ गई। तो 160 रुपये में वो कितने जूते खरीद के लाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 160 रुपये को डिवाइड करेंगे किससे, 1.2 से। तो यहाँ पर पॉइंट है, अगर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 0। अब इसको 4 से काटते हैं 3 बार में, 4 से 4 0, यानी कि 400 बटे में 3 जूते वो खरीद के लेके आएगा, इतने जूते वो खरीद के लाएगा। और इसको अगर अपन काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 × 1 = 3, और यहाँ पर एक आया तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 133 सही 1/3। मतलब अब यहाँ पर कितने जूते खरीद के ला रहा है, 133 सही 1/3 जूते वो खरीद के लेके आ रहा था। और पहले कितने जूते खरीद रहा था, 100 जूते खरीद रहा, तो कितने ज़्यादा आ गए उसके पास, 33 सही 1/3 ज़्यादा आ गए। तो यही क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये देख लो हमारा कौन से ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।